आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म सन 1824 में काठियावाड़ गुजरात की तत्कालीन देसी रियासत मोरवी के एक गांव टंकारा में एक धर्मनिष्ठ व परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता शैव मत के कट्टर अनुयायी थे। वे अपने पुत्र को भी धार्मिक संस्कारों में दीक्षित करना चाहते थे। पिता अंबाशंकर स्वभाव से क्रोधी थे और कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे, किंतु मूल शंकर की मां बहुत स्नेहमयी और उनके चाचा का भी उन पर बहुत स्नेह था। स्वयं बालक मूल शंकर को अपनी बहन से भी अगाध प्रेम था। 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी मां के विरोध के बावजूद उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत व रात्रि जागरण का आदेश दिया। शिव कथा से अत्यंत प्रभावित मूल शंकर ने पूर्ण भक्तिभाव से रात्रि जागरण में भाग लिया, किंतु जब अर्धरात्रि में अन्य सभी भक्त सो गए और मूल शंकर ने एक चूहे को शिवलिंग पर निर्भीक भाव से उछलते कूदते तथा प्रसाद सामग्री खाते देखा तो उनके हृदय में श्रद्धा भाव का पूर्ण रूप से लोप हो गया। उनमें अनुभव हुआ कि जो शिव चूहे से भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, वह अन्यों की रक्षा किस भांति नहीं कर सकता। उन्हें मूर्ति पूजा की निरर्थता का बोध हुआ और उन्होंने अपने पिता की अवज्ञा करके स्वेच्छा से व्रत तोड़ दिया। बाद में जब उन्हें बताया गया कि वास्तविक शिव हिमालय में रहते हैं, तो उनके मन में शिव के प्रत्यक्ष दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगामी 4 वर्षों में उनकी प्रिय बहन एवं चाचा की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का उनके संवेदनशील मन पर गहरा आघात हुआ और वे जन्म मृत्यु तथा मोक्ष के विषय पर अत्यंत जिज्ञासु हो गए। उनके हृदय में वैराग्य जाग उठा और जब उन्होंने अपने विवाह की चर्चा सुनी तो घर छोड़ना उचित समझा। इस समय उनकी आयु लगभग 19 वर्ष की थी। उन्होंने वास्तविक शिव की तलाश के लिए हिमालय के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की, किंतु उन्हें सर्वत्र अज्ञानी, ठगी एवं आडंबरों में डूबे बहत व संत मिले। इस भटकाव के दौरान उन्हें अनेक कठोर अनुभव हुए। उन्होंने तीर्थ स्थलों पर अंधश्रद्धा लोगों का शोषण देखा और देव प्रतिभा के सामने व्याभिचार करते हुए चरित्रहीन पुजारी देखे। देवी प्रतिभा के सामने स्वयं दयानंद की नर बलि दिए जाने की भी कोशिश की गई। अपने साहस व ईश्वर कृपा से वहां से भाग निकले। दयानंद ने अपने भ्रमण के दौरान संपूर्ण हिंदू वर्ग की अज्ञानता व विलासता, विधवाओं के क्रंदन एवं शूद्रों की अमान्य स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की हार ने उनके मन मस्तिष्क को झकझोर दिया। 24 वर्ष की अवस्था में दयानंद मूल शंकर ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, जिन्होंने उन्हें दयानंद नाम दिया। यद्यपि स्वामी पूर्णानंद स्वामी दयानंद की प्रतिभा, जिज्ञासा और लगन से अत्यंत प्रभावित थे, किंतु वे स्वयं अत्यंत विरक्त थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सक्रिय क्रांतिकारी योगियों के गुप्त संगठन के कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। अतः उन्होंने स्वामी दयानंद को निर्देश दिया कि वे उनके शिष्य मथुरा वासी दंडी स्वामी ब्रजानंद के शिष्यत्व में शिक्षा ग्रहण करें। सन 1860 में दयानंद उनके आश्रम में उपस्थित हुए। ब्रह्मानंद चक्षुहीन थे, किंतु उनके प्रज्ञा चक्षु खुले हुए थे। वे संस्कृत व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे, अतः उन्हें व्याकरण सूर्य कहा जाता था। मथुरा के पौराणिक एवं धार्मिक अंधविश्वास के वातावरण में ब्रजानंद एक ऐसे ऋषि थे जो तत्कालीन भारत के धार्मिक व सामाजिक पतन से अत्यंत दुखी थे और वे इसके लिए तत्कालीन पुरोहित वर्ग के मिथ्या ज्ञान, अहंकार तथा मिथ्याचार को दोषी मानते थे। ब्रजानंद दयानंद की ज्ञान पिपासा, तीव्र बुद्धि, दृढ़ संकल्प शक्ति, निर्भीकता, उत्साह से बहुत प्रभावित थे। अतः उन्होंने आश्रम से विदा लेते दयानंद से किसी भौतिक द्रव्य के रूप में गुरु दक्षिणा लेने से इनकार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य दयानंद से यह प्रतिज्ञा कराई कि वह संपूर्ण आर्यव्रत या भारतवर्ष का भ्रमण करके अवैदिक मतों के अविद्या अंधकार का नाश करें और वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करें, ताकि अतीत का जगत गुरु भारत पुनः अपने गौरव व सम्मान को प्राप्त कर सके। दयानंद ने 40 वर्ष की अवस्था में सन 1864 से भारत के जागरण की अलग जगाई और उपरोक्त साधनों की पूर्ति के लिए जीवन का होम किया। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका लहराई, वेद स्थलों पर विभिन्न मतावलियों से शास्त्रार्थ में विजय पाई और वैदिक मत का प्रचार किया। अपनी धर्म यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के अपमानों व विरोधों का सामना करना पड़ा और 17 बार विषपान भी करना पड़ा, किंतु अंत में उन्हें सफलता मिली और उनके अन्यायियों की संख्या बढ़ी।
उन्होंने अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज के विद्वानों से वार्तालाप भी किया। दयानंद ने वैदिक ज्ञान के स्थायी प्रसार के लिए सन 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की तथा 1877 में आर्य समाज की दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित की। देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज का विस्तार हुआ। स्वामी दयानंद ने देशी रियासतों में आर्य समाज के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया। उनका मत था कि इन रियासतों के राजा व श्रेष्ठ जनों को जागृत करके इनकी प्रजा में भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जागृति लाई जा सकती है। तत्कालीन राजपूतने की देशी रियासतों में शाहपुरा के राव नाहर सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह तथा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह उनके विशेष भक्त थे। सन 1883 में दयानंद के जोधपुर प्रवास के दौरान महाराज जसवंत सिंह की एक वेश्या नन्ही बाई के प्रति आसक्त पाया और उन्होंने उस वेश्या के सामने ही महाराज को असंयमित आचरण के लिए लताड़ते हुए उनके कार्य को सिंह का कुत्या के साथ मिलाप की उपमा दी। अपमान व तिरस्कार से पीड़ित वेश्या नन्ही बाई ने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ की मदद से उन्हें दूध में विष डालकर दिया। इससे पूर्व दयानंद को विभिन्न अवसरों पर 16 बार विषपान कराया गया था, किंतु हर बार वे यौगिक क्रियाओं के प्रभाव से उनके प्रभाव से बचते रहे। किंतु इस बार उन्हें विष के साथ कांच पीसकर दिया गया और वे उसके घातक प्रभाव से नहीं बच सके और 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपराध बोध से दुखी अपने रसोई को क्षमादान दिया और उसे रुपए देकर ब्रिटिश राज की सीमा से बाहर नेपाल भेज दिया। स्वामी जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि उनकी कोई समाधि नहीं बनाई जाए और ऐसी किसी संभावना से बचने के लिए उन्हें आग्रह किया कि उनकी राख को खेतों में बिखेर दिया जाए और ऐसा ही किया गया। स्वामी दयानंद ने वैदिक मत की सत्यता तथा अवैदिक मतों की असत्यता को प्रकट करने के लिए तथा वेदों का ज्ञान सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्न प्रकार हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, वैदिक मनुस्मृति या मनुस्मृति की शोधित टीका, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, पूना प्रवचन, पंचमहायज्ञ, काशी शास्त्रार्थ, गोकरुणानिधि, वेदांत हंति निवारण, स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ आदि। आइए अब हम देखेंगे स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल सार या वेद संबंधी विचार। सबसे पहला उनका मानना है कि वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। दयानंद के अनुसार जहाँ अन्य सभी ग्रंथों की रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किन्हीं निश्चित कालखंडों में की गई है, वहीं केवल वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसी व्यक्ति या ऋषि द्वारा नहीं की गई। ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों की रचना का काल अज्ञात है। वे सृष्टि के आदिकाल प्रारंभ में प्रकट हुए। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में पहले 4 पुरुषों अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा के अंतःकरण में वेदों के ज्ञान को प्रकट किया और इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा ने इन वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया। ईश्वर से उत्पत्ति होने के कारण ही वेद अपौरुषीय का है। दूसरा है वेद का अर्थ, नाम एवं प्रकार। वेद का अर्थ है ज्ञान और वेद को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही इन्हें मनुष्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने सुनकर प्राप्त किया है। इस प्रकार इस अपौरुषीय ज्ञान वेद एवं श्रुति कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यद्यपि वेद 4 हैं किंतु मूल रूप में उनमें निहित ज्ञान में एकता है और उनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। दूसरा, वेद सत्य ग्रंथ है। वेद में ईश्वर की नित्य विद्या, अतः वेद अक्षरतः सत्य है। सत्य होने के कारण ये ज्ञान सृष्टि से पूर्व भी मौजूद रहा है। ईश्वर ने समस्त मनुष्यों के हित के लिए इसे सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रथम 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। दयानंद के अनुसार वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में समस्त मूल विद्याएं। दयानंद ने सृष्टि में मौजूद समस्त विद्याओं को मूलतः 2 प्रकार माना है। पहला है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। पराविद्या का अर्थ है आध्यात्मिक एवं ब्रह्म विद्या तथा अपराविद्या का अर्थ है भौतिक एवं लौकिक विद्या। दयानंद का मत है कि दोनों ही प्रकार की विद्याएं वेद में उपलब्ध हैं, अतः वेद ज्ञान का पूर्ण भंडार है। वेद का ज्ञान सत्य है और पूर्ण है, अतः वेद में वर्णित इन विद्याओं में कोई विरोध या अंतर्विरोध नहीं है। दयानंद ने सिद्ध किया कि वेदों में दर्शन एवं बाह्य विद्या के अलावा सृष्टि विद्या, भौतिक विद्या, ज्योतिष विद्या आदि अनेक विद्याएं विद्यमान हैं।
वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। ईश्वर ने वेद के ज्ञान को समस्त मानव जाति के हित के लिए प्रकट किया है। अतः वेद किसी देश, जाति या संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। वेद पर मानव मात्र का अधिकार है। वेद ने सार्वभौमिक धर्म को प्रकाशित किया है। दयानंद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने योग्य ऐसा कार्य जो न्याय, सत्य तथा वेद में निहित ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हो। जो कार्य इन लक्षणों से रहित है, यह इनसे विपरीत होता है, वह अधर्म होता है। छठा है वेद स्वयं में प्रमाण है। वेद के अलावा विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वे सभी इतिहास के किसी निश्चित काल में किन्हीं विशिष्ट पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। ईश्वर की तुलना में पुरुष अल्पज्ञ सीमित है। कोई पुरुष कितना ही ज्ञानी हो, उसका ज्ञान सदैव देश, काल व स्थिति से मर्यादित होता है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि चारों वेदों में निर्बाध स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाण स्वरूप हैं, यानी कि ईश्वर ने स्वयं इन्हें उत्पन्न किया है। सातवां है वेदार्थ हेतु प्राचीन वैदिक पद्धति का अनुकरण। स्वामी दयानंद ने पूर्व अनेक विद्वानों ने वेदों के विभिन्न भाष्य प्रस्तुत किए, जिनमें वेद भाष्य संस्कृत सायन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भाषा के लिए प्राचीन वैदिक काल के निरुक्त, निर्गुण आदि वेदांकों की मदद भी ली गई। इसके अलावा उन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए अष्टाध्यायी ग्रंथ का भी अनुकरण किया। आठवां है वेद अनुकरणीय है। स्वामी दयानंद के अनुसार वेद अपौरुषीय है, पूर्ण सत्य है, समस्त विद्याओं का सागर है, स्वयं में प्रमाण है और सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करते हैं। अतः उन्होंने वेद को मनुष्य मात्र द्वारा अनुकरणीय व पालनीय माना है। वो कहते हैं कि विश्व को आर्य बनाओ, जिन्होंने विशेषकर भारतीय वासियों से आह्वान किया कि वे एक बार पुनः वेद ज्ञान को अपनाएं, ताकि अतीत के महान गौरव की पुनः प्राप्ति हो सके। अब देखेंगे दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। पहला, इसमें वेद व उनके अनुपूरक आस्य ग्रंथ को ही मान्यता। दयानंद की अति प्रमुख मान्यता यह है कि जहाँ अन्य सभी धार्मिक ग्रंथ मनुष्य कृत है, वहाँ केवल वेद ही अपौरुष हैं, अर्थात ईश्वर कृत है। उन्होंने विभिन्न तर्कों द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वेद किस प्रकार ईश्वर से कृत ग्रंथ है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। उन्होंने वैदिक ग्रंथों की गिनती निम्न प्रकार की है। 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद। वेदों की 127 शाखाएं हैं। विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण आदि। आरण्यक ग्रंथ हैं जैसे ऐतरारण्यक, बृहदारण्यक आदि। विभिन्न उपनिषद ग्रंथ हैं जैसे ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद आदि। 60 दर्शन के ग्रंथ हैं और श्रोत्र स्मृति सूत्र हैं। दूसरा है धर्म की वेद सम्मत किंतु उदार व्याख्या। स्वामी दयानंद धर्म का एकमात्र आधार सत्य को मानता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वेद ईश्वर कृत्य व सत्य ग्रंथ हैं। अतः उन्होंने वेदों को ही धर्म का आधार स्वीकारा है। दयानंद कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी है वह अधर्म कहलाता है। उनकी धर्म संबंधी व्याख्या में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, शकुन अपशकुन, चमत्कारों आदि जैसे अबौद्धिक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक धर्म का समर्थन। दयानंद कहते हैं कि मेरा कोई नवीन कल्पना या मतांतर चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभिष्ट है। धर्म वह है जो तीनों कालों में एक जैसा मान्य हो। धर्म वह है जिसे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी, पक्षपात रहित विद्वान मानते हो, वही सबको मंतव्य है। मानव धर्म में वह सब धर्मयुक्त या चाल चलन सदाचार आता है जो आर्यव्रत या अन्य देशों में प्रचलित है, जैसे अपने समानी अन्यों के दुख सुख या हानि लाभ को समझना, अन्यायकारी बलवान से नहीं डरना, निर्बल धर्मात्मा से भी डरना, अपनी सर्व सामर्थ्य से तथा निर्भीकता पूर्वक अधर्मी का विरोध करना। त्रेतावाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन। दयानंद ने त्रेतावाद को स्वीकार करते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। सृष्टि के 3 मूल कारण हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव और तीसरा प्रकृति।
ये तीनों अनंत भी हैं, अर्थात इनका कभी अंत नहीं होता है। इस प्रकार ये तीनों ही सत्य हैं। उन्होंने इन तीनों के विशिष्ट गुण, कर्म एवं स्वभाव को प्रकट किया। उन्होंने पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला। पांचवा, हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं का विरोध। स्वामी दयानंद ने आत्मचिंतन की एवं कर्म संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा। इस आधार पर उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने हिंदू धर्म की ऐसी मान्यताओं व परंपराओं का विरोध किया जो बुद्धि, तर्क एवं विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इस दृष्टि से उन्होंने अवतारवाद, पुराणवाद, तांत्रिक कर्मकांड तथा निरपेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का भी खंडन किया है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा की धार्मिक मान्यता व परंपरा का गंभीर विरोध किया। उनका मत है कि जब ईश्वर निराकार व सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। उन्होंने मूर्ति पूजा को जड़ पूजा कहा है। मूर्ति पूजा नास्तिक कर्म है क्योंकि यह वेद विरोधी है तथा चेतन एवं निरंकार ब्रह्मा की जड़ की पूजा है। मूर्ति अपने आकार, निर्माणक तत्वों, श्रृंगार आदि की दृष्टि से जड़ पदार्थ है। उसके द्वारा आध्यात्मिक एकाग्रता की प्राप्ति असंभव है। मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की धारणा मूर्खतापूर्ण है। भक्त श्रद्धापूर्वक अपनी चेतना को मूर्ति के आगे अर्पित कर देता है और उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। मूर्ति पूजा धार्मिक अज्ञान से वृद्धि करती है। मंदिर में प्रवेश तथा पूजा अर्चना की व्यवस्था सामाजिक वर्णों के बीच दूरी बढ़ाती है। मूर्ति पूजा के कारण ईश्वर के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। इससे एक ही धर्म के अनुयायियों में धार्मिक मतभेद व अज्ञान की वृद्धि होती है। दुष्चरित्र के पुजारियों को धन की प्राप्ति होती है। मूर्ति के आगे श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर सामान्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति समझता है। जीवित देवों जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि आदि की उपेक्षा करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है किंतु मंदिर में मूर्ति के रूप में ईश्वर की स्थापना ईश्वर को एक देशीय बना देती है। ऐतिहासिक दृष्टि से मूर्ति पूजा से देश को हानि हुई है क्योंकि लुटेरों ने विभिन्न मंदिरों को लूटा। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पूजा के नाम पर पुष्प आदि वनस्पति को उनके समय से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाता है। सातवां, अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। स्वामी दयानंद ने भारत भूमि में उत्पन्न चारवाक, जैन, बौद्ध आदि धर्मों तथा ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज जैसे आधुनिक मतों की भी समीक्षा प्रस्तुत की है। उन्होंने इन सभी धर्मों व मतों में निहित असत्य व मिथ्या मान्यताओं की आलोचना की है। स्वामी दयानंद ने ईसाई व इस्लाम धर्म की उन मान्यताओं का भी खंडन किया जो सत्य से मेल नहीं खाती है। वो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा सत्य को जानती है और मनुष्य जाति की उन्नति का एकमात्र कारण सत्योपदेश ही हो सकता है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। स्वामी दयानंद ने आधुनिक युग में वैदिक हिंदू धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत की और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। यह इस्लाम व ईसाई धर्मों के विस्तारवाद के विरुद्ध एक जवाबी कार्रवाई था। दूसरा, शुद्धि आंदोलन का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म का अनुचित विरोध तथा उसका अंत करना नहीं रहा, परंतु सभी पुराने हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में अपनाने का अवसर देना था जो भय, लालच या सामाजिक बहिष्कार के कारण विधर्मी हो गए थे। लास्ट है इसमें धार्मिक प्रचारों व सुधारों के लिए संगठन की आवश्यकता। दयानंद ने अन्य हिंदू धर्म आचार्यों की तरह किसी नए मत की स्थापना नहीं की, अतः उनके धार्मिक विचारों को दयानंदी मत जैसा नाम नहीं दिया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दयानंद के धार्मिक विचारों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के बारे में विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मत प्रकट किए हैं। के.पी. जायसवाल कहते हैं कि स्वामी दयानंद अद्वैत के महान शिक्षक थे। उन्होंने हिंदू आत्मा को रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास के बंधनों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाई जिस प्रकार यूरोप की आत्मा को लूथर ने दिलाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आधुनिक भारत के महान पथ प्रदर्शक स्वामी दयानंद के मतांतरों और अनुष्ठानों के भीड़ जंगल में से, जिसमें पतन के काल में गहरी घास उग आई थी, मार्ग को परिष्कृत किया ताकि लोग परमात्मा के प्रति निष्ठा और मानव सेवा का सादा और विवेकपूर्ण जीवन जी सके। रामे मोला कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद दयानंद के समान विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाला कोई अन्य महापुरुष उत्पन्न ही नहीं हुआ है। थैंक यू।